Hello student, welcome to our YouTube channel. Today in this video I am going to solve JAdvance column matching questions. तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? So you are given many resistors, resistance, capacitor and inductor. These are connected to DC voltage source. The first two circuit, मतलब दो सर्किट, पहले दो सर्किट डीसी से कनेक्टेड है और एन एसी वोल्टेज सोर्स 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. द नेक्स्ट थ्री सर्किट इन द डिफरेंट वेज सो इन कॉलम वन में डिफरेंट डिफरेंट आपको दिया हुआ है कि सर्किट कैसे डीसी एसी से कनेक्टेड है. वेरी इंपॉर्टेंट अब पॉइंट शुरू हो रहा है. इन कॉलम टू व्हेन द करंट steady state for DC and RMS for AC flows through the circuit, corresponding voltage, और ये V1 है आपका, V1 and V2 आर रिलेटेड एज इन द फिगर. तो V1 V2 करंट का क्या रिलेशन होगा, ये सारी बातें हमें पूछा जा रहा है. तो और जेडवांस का जो 2010 का आंसर की था दोस्तों, तो ये बात था आंसर की आपका. तो मैं मिलाने की कोशिश करूंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, यही आंसर होगा. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्किट को. तो पहला सर्किट में लेता हूँ जो सर्किट पी दिया हुआ है. पी कैसा है कि एक डीसी, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, और ये कनेक्टेड है किससे? डीसी सप्लाई से. डीसी सप्लाई से, वेरिएबल डीसी सप्लाई से. तो हम लोग बातें करेंगे स्टडी स्टेट का. और आपको पता है कि स्टडी स्टेट में जब भी हम लोग बात करते हैं, इंडक्टर को हम लोग रिप्लेस करते हैं कंडक्टिंग वायर से. मतलब ये सर्किट आपको स्टडी स्टेट में कुछ ऐसा दिखेगा, इंडक्टर रिप्लेस हो जाएगा कंडक्टिंग वायर से, और कैपेसिटर को हम लोग ओपन सर्किट से जनरली रिप्लेस करते हैं. मतलब सर्किट में करंट कुछ नहीं होता है. जब हम लोग कैपेसिटर जब स्टडी स्टेट में जाता है तो करंट को ब्लॉकेज करता है, इंडक्टर बोलता है करंट जाओ. तो करंट तो सर्किट में जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पे, कैपेसिटर अगर देखना चाहेंगे तो स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट एंड इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ कंडक्टिंग वायर. तो सर्किट में हमारे पास करंट तो जीरो मिलेगा, तो आई का वैल्यू जीरो मिलेगा. और यहाँ पे सर्किट में बोला गया कि यहाँ वोल्टेज V1 लेना है और यहाँ वोल्टेज V2 लेना है. तो वोल्टेज V1 तो होगा नहीं, कंडक्टिंग वायर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, तो I भी जीरो है और V1 भी जीरो है इस केस में. सही बात है. और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है V2, वो इक्वल हो जाता है सोर्स वोल्टेज का DC. जब भी हम लोग बातें करते हैं कि DC विथ कैपेसिटर एट स्टडी स्टेट, तो जितना हम अप्लाइड वोल्टेज लेते हैं उसके इक्वल हो जाता है. तो कॉलम मैचिंग करने की कोशिश करते थे. यहाँ से ये पता चला कि करंट जीरो है, तो करंट पहला ऑप्शन में जीरो नहीं है, दूसरा में भी जीरो नहीं है, और डी भी नहीं होगा. तो ऑप्शन ए, बी, डी को तो हटा दो इसके लिए. V1 इक्वल टू जीरो बट V2 इक्वल टू भी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा. तो हम लोग क्या करते कि ऐसा करते कि कॉलम यहाँ पे लिख लेते कि चलो, तो सी जो मैचिंग किया है, सी मैचिंग किया है किससे? पी से मैचिंग किया है. पी मैचिंग किया है, सी मैचिंग किया है पी से, पी से सी मैचिंग किया है. ओके. तो हमारा पहला सर्किट सॉल्व हो गया, मतलब फर्स्ट सर्किट हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे हुआ. तो चलिए अब सेकंड सर्किट की तरफ मूव करते हैं. सेकंड सर्किट में कैसे काम करेंगे, तो सेकंड सर्किट को ध्यान से समझते हैं. इसके लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. लिखना चाहते तो आप सब, एक मिनट, लिखना चाहते तो आप सब इसको लिख सकते हैं. मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ. क्या ये सर्किट क्लियर है सबको? इस सर्किट को मैं इरेज कर रहा हूँ. यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप सब लिख सकते हैं. नेक्स्ट अब मैं मूव करता हूँ किसके लिए? अब मैं मूव करूंगा नेक्स्ट क्यू. सर्किट क्यू क्या बोल रहा है? क्यू में अगर आप देखेंगे, एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, और वो कनेक्टेड है किससे? तो डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है. इंडक्टर का इंडक्टेंस एल एल 6 मिली हेनरी गिवन है, और रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है 2 ओम गिवन है. अगेन हमें अगर सर्किट को छोटा करना है तो हम लोग रिप्लेस करेंगे इंडक्टर को कंडक्टिंग वायर से. रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, और ये भी वोल्ट का सप्लाई है. तो फिर से हमें ये देखने को मिला कि V1 जीरो है. ये वोल्टेज V1, क्योंकि यहाँ कंडक्टिंग वायर लग गया, V1 जीरो है. और V2 यहाँ वोल्टेज V2 जो है वो V के इक्वल है. तो V1 जीरो और V2 इक्वल टू V. तो V1 जीरो, V2 इक्वल टू V, तो ये Q भी जाएगा इस ऑप्शन के साथ. और सर्किट में अगर करंट का वैल्यू लिखना चाहूँ, करंट तो होगा, करंट इक्वल लिखना चाहेंगे तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होगा. वोल्टेज कौन है? V2. तो करंट I
आई हमारे पास होगा कितना, V2/R। तो V2 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, I/R। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है करंट नॉट इक्वल टू जीरो बट V1 इज प्रोपोर्शनल टू आई, नहीं होगा। करंट हमारे पास जीरो नहीं है बट V2 बड़ा है V1 से, यस, क्योंकि V1 जीरो आया है और V2 भी आया है। तो ये ऑप्शन क्यू, बी का क्यू भी पॉसिबल है। डी में देखते हैं हम लोग, करंट जीरो नहीं है बट V2 इज प्रोपोर्शनल टू आई, बट यस V2 प्रोपोर्शनल टू आई है इस ऑप्शन में। तो कहने का मतलब है कि डी जो है, डी का भी ऑप्शन क्यू हो जाएगा। तो क्यू हमारे पास जो है तीन तीन ऑप्शंस में क्यू जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सर्किट है आर। सर्किट आर को आपके लिए लेता हूं मैं। सर्किट आर पे ध्यान दीजिए। सर्किट आर कैसा है, सर्किट आर है इंडक्टर और रेजिस्टेंस मिला हुआ है। इंडक्टर और रेजिस्टेंस आप लिखते जाएंगे क्योंकि मैं इसी पेज पे सारा क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। तो इंडक्टर है और एसी सप्लाई और रजिस्टर है, सीरीज एलआर सर्किट है हमारे पास। इंडक्टेंस गिवन है 6 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 2 ओम गिवन है। यहाँ वोल्टेज बोल रहा है कि V1 मानिए और यहाँ वोल्टेज मानिए कितना, V2। मैं आर जो है, आर बिट को सॉल्व कर रहा हूँ एलआर सर्किट में। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन बोल दिया कि आपको मानना है कि यहाँ पे जो करंट होगा वो आरएमएस करंट होगा, सही बात है। तो ये सोर्स वोल्टेज अपने पास भी है। सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंस निकाल लेंगे, एक्सएल। एक्सएल अगर लिखना चाहोगे तो हमारे पास फॉर्मूला है ω/L। और क्वेश्चन में दे रखा है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी जो आप यूज़ करेंगे 50 हर्ट्ज यूज करेंगे, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2πf, 2π50 × L। L का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 × 10⁻³ तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाता है ऑलमोस्ट 1.87 समथिंग आता है। मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ। तो ये आपको 1 पॉइंट जो आता है 1.884 ओम आता है। एक्सेल का वैल्यू 1.884। और रेजिस्टेंस आर तो 2 ओम दिया हुआ है, क्लियर। अगर मैं V1 लिखना चाहूँ यहाँ पे, V1 कितना होगा, तो V1 का वैल्यू अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, V1 लिखना चाहेंगे तो V1 हो जाएगा I × XL। सीरीज में तो करंट तो सेम होगा, आरएमएस करंट है। और V2 लिखना चाहेंगे तो V2 कितना हो जाएगा, I × रेजिस्टेंस आर। तो क्लियरली दिख रहा है कि रेजिस्टेंस आर जो है वो बड़ा है किससे, एक्सेल से। करंट सेम है, इसका मतलब V2 बड़ा होगा किससे, V1 से। V2 बड़ा होना चाहिए किससे, V1 से। तो करंट हमारे पास इस सर्किट में जीरो नहीं है, करंट का कुछ तो वैल्यू होगा। करंट कितना होगा, करंट इज, जो भी होगा करंट का इक्वेशन V/Z लिखेंगे आप, V/mod Z। तो करंट तो नॉट इक्वल टू जीरो। तो करंट नॉट इक्वल टू जीरो, V1 प्रोपोर्शनल टू आई, सही बात है, V1 प्रोपोर्शनल टू आई है। तो ए का हमारे पास हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, मैं आर की बात कर रहा हूँ, आर हो जाएगा ए का आर। I1, आई नॉट इक्वल टू जीरो बट V2 ग्रेटर देन V1। V2 कितना आया, IR, तो V2 ग्रेटर देन V1 तो है। तो इसका भी ऑप्शन आर हो जाएगा। सी का नहीं होगा, सी नहीं होगा। आई नॉट इक्वल टू जीरो, V2 प्रोपोर्शनल टू, ये इसका भी ऑप्शन आर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन आर हो जाएगा, डी का भी ऑप्शन आर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा अभी तक में हमने 3 सर्किट को सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं सर्किट नंबर एस। उससे पहले मैं इसको हटाना चाहूँगा, नोट्स करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब इम्पोर्ट लिख लिए होंगे इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सर्किट नंबर एस। एस कॉलम एस पे मूव करते हैं। एस क्या बोल रहा है, एस को ध्यान दो। एस बोल रहा है कि अपने पास एक इंडक्टर है और एक क्या है, कैपेसिटर है। इंडक्टर कैपेसिटर, और हम उसको कनेक्ट किए हैं किससे, तो सीरीज एसी सप्लाई से कनेक्ट किए हम लोग। और इंडक्टर तो 6 मिली हेनरी है और कैपेसिटर जो आपके पास गिवन है वो वैल्यू है 3 माइक्रोफेराड। तो सबसे पहला काम यही है कि हमें इस सर्किट में एक्सएल का वैल्यू निकालना है। एक्सएल इज व्हाट, ω/L। और ओमेगा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 2πf × L। और 2πf का वैल्यू है 50 और L का वैल्यू आपको पता है कि 6 मिली 10⁻³ अभी अभी इसका सॉल्व किया था तो वैल्यू आया था अपने पास 1.884 ओम। और XC निकालेंगे तो XC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/ω/C। तो 1/ω, ओमेगा का वैल्यू 2πf, 2π50 × C। C का वैल्यू है 3 माइक्रोफराड।
तो इंटू 3, माइक्रो को 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको आएगा 1061.5 ओम के पास आता है। आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको आएगा। कैलकुलेशन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो क्लियरली दोस्तों दिख रहा है आपको कि एक्सी बड़ा है किससे? एक्सेल से। एक्सी बड़ा है किससे? एक्सेल से। सही बात है, एक्सी बड़ा है एक्सेल से। ओके। तो यहाँ जो वोल्टेज है उसको बोला गया है कि V1 मानिए, और यहाँ जो वोल्टेज होगा उसको बोलना है V2 मानिए। तो अगेन करंट तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि डीसी सप्लाई को कोई, एसी सप्लाई कोई ब्लॉक नहीं करता है। करंट इज नॉट जीरो, करंट जीरो नहीं होगा। V1 निकालेंगे तो V1 का वैल्यू होगा I इंटू एक्सएल, और V2 निकालूंगा तो V2 का वैल्यू होगा I इंटू एक्स सी। आई इंटू एक्स सी, बट एक्स सी बड़ा है किससे? एक्सएल से। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ V2 बड़ा होगा V1 से। तो ऑप्शन मैचिंग करते हैं। आई नॉट इक्वल टू जीरो बट V1 इज प्रोपोर्शनल टू आई। सही बात है ना, V1 प्रोपोर्शनल है आई, क्योंकि V1 इक्वल टू आई इंटू एक्सएल लिखते हैं तो आई का प्रोपोर्शनल है। तो आस एस ऑप्शन, आर का भी एस हो जाएगा। आई नॉट इक्वल टू जीरो बट V2 इज ग्रेटर देन V1। V2 कितना आया? आई नॉट इक्वल टू जीरो है और V2 ग्रेटर देन V1 है, इसका भी ऑप्शन एस हो जाएगा। V1 इक्वल टू जीरो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आई नॉट इक्वल टू जीरो V1, इसका भी ऑप्शन ऐसा हो जाएगा। V1 V2 भी प्रोपोर्शनल है आई का। तो क्या सर्किट ऐसा आपको क्लियर है? उम्मीद करूंगा सर्किट टेस्ट एकदम डिटेल में क्लियर होगा। इजी इजी सर्किट आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मूव करते हैं दोस्तों सर्किट नंबर टी की तरफ। तो इससे पहले आप पॉज कीजिए वीडियो और सारी बात नोट कर लीजिए। मैं इरेज कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बिल्कुल 100% समझ रहे हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स बिट टी, टी बिट। तो टी में जो अपने पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको थोड़ा सा समझने की। तो देखो, बिट टी में हमारे पास क्या है कि एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, और ये सारा कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है किससे? इसी सोर्स से कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटर सी। रेजिस्टेंस आर, कैपेसिटर सी। और आर का वैल्यू गिवन है कितना? 1 किलो ओम यूज करेंगे, मतलब आर का वैल्यू गिवन है कि 1000 ओम यूज करेंगे। और सी का वैल्यू वही गिवन है 3 माइक्रोफेराड। 3 माइक्रोफेराड। तो एक्स सी का वैल्यू हम लोग अगर 1/2 पाई एफ सी करेंगे तो एक्स सी का वैल्यू अभी आया था 1061.5 ओम आया था, जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किया था बिट में। क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक्स सी बड़ा है किससे? रेजिस्टेंस आर से। तो यहाँ वोल्टेज होगा V1 और यहाँ वोल्टेज होगा V2। तो V1 अगर लिखना चाहेंगे, V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई इंटू आर। आई इंटू आर V1 का वैल्यू। V2 लिखना चाहते हैं क्या? आई इंटू एक्स सी। तो V2 बड़ा है V1 से, ये बात सेटिस्फाई हो गया। और करंट सर्किट में जीरो नहीं है, करंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो I नॉट इक्वल टू जीरो बट V2 इज ग्रेटर देन V1, यस। तो T इसका हो जाएगा। I नॉट इक्वल टू जीरो भी, बट V1 प्रोपोर्शनल टू I। सही बात है ना। तो V1 जो है I पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ऑप्शन इसका भी टी हो जाएगा आपका। आई नॉट इक्वल टू जीरो बट V2 प्रोपोर्शनल टू, ये भी बात है टी। तो अगर मैच करें ऑप्शंस तो ए का आया है आर एस टी, और जे एडवांस का आंसर की था ए का आर एस टी। बी का आंसर आया हमारे पास क्यू आर एस टी, जे एडवांस का भी क्यू आर एस टी। सी का ऑप्शन आया पी क्यू, सी का पी क्यू। और डी की ऑप्शन की बात करूँ तो डी का ऑप्शन आया है क्यू आर एस टी। तो क्यू आर एस टी, डी का भी क्यू आर एस टी। तो उम्मीद करूंगा कि ये कॉलम मैचिंग बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।